एक मैटर में थे, ठीक है ना, जैसे हम मैटर में हैं, पर जब वो गए इस अर्थ से, इस दुनिया से, तो वो प्रकाश फैला के गए हैं। तो आज आप जो प्रकाश देख रहे हो वो गए हैं तो प्रकाश हुआ इतना ज्यादा। हाँ जी, देखिए मैंने कहा जब गुरु शरीर में थे, ऐसे जो गुरु आते हैं सदियों में आते हैं, तो जो भी रूप में ऐसे गुरु आए, जब वो साक्षात रहे, उनकी संगत बहुत लिमिटेड होती थी। चाहे वो गुरु नानक देव थे, किसी भी गुरु को ले लीजिए, जब तक वो शरीर में रहे उनकी संगत बहुत लिमिटेड थी। लिमिटेड रहते हुए तभी कहते थे बार बार, मेरे जाने के बाद देखना, मेरे जाने पर मेरी रौनका देखने के लिए आनी है। तो मैं उनके वो रौनकें देखता हूँ, आप लोगों को खुशी, चेहरे अच्छे चेहरे गुरु दिखा रहे हैं, और क्या चाहिए। इतनी संगत जोड़ दी कि कोई गिनती नहीं है। हमारी सोच होगी कि हम पूरी कहते बड़ी संगत पड़ेगी, पर ये नहीं पता इतनी ज्यादा पड़ेगी, प्रकाश पूरे संसार में फैलेगा। तो आप लोग बहुत किस्मत वाले जैसे गुरु से। वैसे इनको हम कक्कर अंकल कहते हैं, पर जब गुरु जी के पास जाते तो हम इनको कड़क अंकल कहते थे, क्योंकि इतने मतलब डांट फटकारते थे हमें प्यार से। ये नहीं कि गंदी वाली डांट होती थी, चलो बैग उठाओ, आई डोंट एकदम पॉइंट हो गई, बैग उठाओ, एने बड़े बड़े पर्स ऐसी लाई जाने ना, मार डिजाइनर वेयर, एंड देन इधर फैला के रख देंगे, सीट नहीं मिलती। तो अंकल हमको ना ऐसे करके हम बैठते थे, ये नो ऐसे ही लगाओ समाधि, ऐसे ही लगाओ ध्यान, ऐसे ही लगाओ सब कुछ। और इतने से स्पेस में, क्योंकि एम्पायर स्टेट में तो लिमिटेड स्पेस होती थी, तो ऐसे करके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत आके बैठ जाए। सो इसलिए मेरे को कक्कर अंकल कहते थे, कक्कर अंकल नहीं कहते थे। एंड मतलब जब मैं पहली बार नाची थी गुरु जी के, मैं 2005 में गुरु पूर्णिमा, तब मैं किसी को जानती नहीं थी। तो अंकल वहाँ खड़े थे, मैंने कहा नाचो, पता लगा मुझे मंदिर से ही बाहर निकाले। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मंदिर में नाच होता है, या कोई नाचते भी हैं यहाँ पर, कुछ पता नहीं था। जैसे मैंने अंकल को देखा तो उनका इशारा था कि नाचना है, तो गुरु की तरफ से इनको इशारा आया, तो मुझे भी मिल गई अपना आंसर। एनीवे, सच में हम बहुत वडभागी हैं कि हमें ऐसा गुरु मिला है, यू नो, इतना सुंदर और इतना काइंड, इतने प्यारे से गुरु जी हैं हमारे। तो मुझे शोर आता है, आज मुझे ज़्यादा ही कान बज रहे हैं, मेरे पतले हो गए मेरे कान रखते रखते, सो मच नॉइज, यू नो। सत्संग में कौन सा सुना, तो भूल ही गई क्या सुना था। हाँ, सवाल आया कि बैंड लगाएं कि ना लगाएं। वेलकम बैंड लगा सकते हैं। मैं कहा क्यों, आप सत्संग नहीं कर रहे? कर तो रहे हैं। मैं कहा मातम वाले भी लगाना, खुशियाँ मनाओ। और ये मुंह लटका के सफ़ेद कपड़े पहन के, मतलब लोग इतना पाखंड करने लग गए हैं ना कि महासमाधि दिवस है। एक तो ये गाना इतना बजता है, आ लग जा गले फिर हंसी रात हो ना हो, मतलब इसका मतलब है कि आपको सिर्फ वही गाना याद होता है। हमको तो प्रकाश दिवस पे, जैसे अंकल ने कहा कि इट्स अ लाइट डे फॉर अस, बाय बिकॉज नाउ इट्स बिकम लाइट एंड वो कहते हैं ना, रोशनी फैल गई। सूरज को अगर हम ढक दे, जैसे क्लिप्स होता है तो ढक जाते तो हमारे तक वो रोशनी पहुंच नहीं पाती। तो इसी तरीके से हम अपने मन के द्वार खोलें, हमारी सोच के द्वार खोलें और गुरु से जुड़े। हर शब्द में, हर शब्द जो हम सुनते हैं उसमें मीनिंग है। हर शब्द को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो हमको ना समझ आएगी कि गुरु के साथ कैसे जुड़ना है। और जुड़ना भी दूसरी बात है, हम तो क्या जुड़ेंगे, जोड़ते वो हैं हमको। हम तो बस आते हैं, हम बैठ जाते हैं, शब्द कीर्तन जैसे ही सुनने लगते हैं, गुरु जी अपने आप कनेक्शन खुद बनाते हैं। दूसरा, गुरु जी जैसे हमें शब्द सुनाते थे तो 4 तरह की संगत आती है, ठीक है। तो आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हो, हम नहीं जज करेंगे, आपको खुद जज करना होगा अपने आप को कि आप गुरु जी की कैसी संगत है। एक आते थे ऊँगे, सूंगे, डूंगे और चूंगे। ऊँगे होते थे जो सारा अपनी लाइफ के गृह गृहस्थी से
थोड़ा सा रिस्पाइट पाने के लिए गुरु के पास आए, चल यहाँ ठंडक मिलेगी, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आराम से सो भी जाते थे। ठीक है, ऊँघने आते थे, यही इसी को कहते हैं ऊँघने। एक आते थे सूंघने, अच्छा चलो मेला देखते हैं, बड़ा डिजाइनर कपड़े वाले लोग आएंगे। ये नहीं कि आपको अच्छे से तैयार नहीं हो क्या, अच्छे से तैयार हो के आओ, झुमके पहन सकते, एनीथिंग, बट ऐसे नहीं कि शादी वाला तैयार होके आने की बात नहीं हम करते, हम करें नॉर्मल ढंग से तैयार होके आने की बात। तो आगे वही देखते हैं कौन आया, कौन सा सेलिब्रिटी आ रहा है, अच्छा बड़ी संगत आई, आप उनके कपड़े, उनकी सेलिब्रिटी स्टेटस देखने लगते हो। ये होता है सूंघने आते हो आप सत्संग में। एक होता है चूंगे, तो जो थोड़ा सा आते हैं और उनको रस आने लग जाता है, और रस आता है तो बस इतना ही रस आता है कि वो बस सत्संग में बैठते तो उनको रस आता है, समझ आती है, और जैसे ही बाहर जाते हैं भूल जाते हैं कि क्या चीज़ है। एक होते हैं डूंगे, जो आनंद रस भी लेते हैं और जो शब्द में गुरु आपको कहना चाहते हैं उसके ऊपर अमल करते हैं और जीवन में उसे उतारते हैं। क्योंकि आप सोच लो कि आप कैसी संगत है। परेशान तो दुनिया में सारे ही हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो परेशान नहीं है, वो तो हो गई। और जितनी परेशानी उतना ही अगर आप गुरु जी से आपको लगे कि आप जुड़ रहे और ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है उस परेशानी में, समझ लो कि गुरु जी की मेहर है। बस लटकते पटकते गुरु जी रोना धोना ये सब नहीं करना चाहिए। और इशारे से करो सेवा प्लीज। कौन सा सत्संग सुनाओ मुझे समझ ही नहीं आ रही है, मस्ती में होने लगी है। मगर गाने सुनो, नाचो गाओ, है ना, मौज ही ऐसी आ रही है ना, है ना, बैठना लंगर खाली बदला थालियों पे लटक के पटक रही है। एनीवे, कोई याद दिला दे कौन सा सत्संग सुनाओ। पर्स वाला भी सुना दो, पर्स वाला सुना तो पर्स वाले से शुरू करते हैं। चलो लाइव ही हूँ, हाँ आजकल वही है मेरा फेवरेट। तो एनीवे, हमने कहा था ना कि जब हम परेशान होते हैं तो ऐसा नहीं कि गुरु नहीं आता, गुरु पहले ही खड़ा होता है जब आप परेशान होते हैं, पर हमारे दरवाजे बंद होते हैं उनको पुकारने के। मतलब हम सब कुछ करते हैं बट हम उनको पुकार नहीं पाते हैं ढंग से। ऐसे ही 2014 की बात है, थिंक एंड ऑफ अक्टूबर से मैं बहुत परेशान थी कि बहुत ज़्यादा, कि मैं चारों तरफ से मुझे ऐसा लगा मैं घिर गई ऑन ऑल लेवल्स। ऐसा लगता था कि अब तो कुछ भी नहीं है चारों तरफ से। जिस दिन उबाल आता था तो मैं गुरु जी को कहती थी कि मैं सुना दो फिर सुना, ये वाला ऐसा यू कांट जस्ट मिस आउट ना। वेट, अगर डुगरी वाला भी सुनाऊंगी, पहले ये शॉर्ट में सुनाऊंगी डुगरी वाला। हाँ हाँ वो भी सुना देंगे, चलो डुगरी वाला भी सुना देंगे। सो हाँ ठीक है, हाँ ये पर्स तो बाद में आया था। उबाल आता है जब एकदम से आपको उबाल आता है, अंदर से दर्द उठता है, तो आप गुरु जी को शायद गुलामा देते हो या आप गुरु जी से बोल देते हो कि गुरु जी यू नो आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, आप ना मेरा ख्याल ही नहीं रखते हो। और फिर बोले ना कि ऐसे ही हम दादा के सत्संग में सुन सकते हैं और मतलब आपको ज़रा भी ख्याल नहीं आता, मैं दिखती नहीं हूँ। एनीवे, जब बहुत ज़्यादा उबाल आता था तो मैं ये बात कह देती थी, फिर अगले दिन फिर नॉर्मल हो जाती। ऐसे मेरा 2-3 महीने या 6 महीने ऐसे ही चलता रहा। परेशानी तो बहुत बढ़ती गई एंड मैंने कहा आप तो नहीं प्यार करते मुझसे, मतलब कुछ था ही नहीं, जैसा लगता था कुछ मेरे को प्यार ही नहीं कर रहे थे। तो 2015 में फर्स्ट फ्राइडे का सत्संग हम करते थे दरबार में। तो एक आंटी आई, उषा मीनास आंटी। हमारी ना हम ना बहुत इम्पेशेंट हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए। हमें सोचते हैं जैसे ही गुरु जी के पास जाएंगे, ये जादू मंत्र चुटकी बजाएंगे तो सारे हमारे काम सवर जाएंगे। ऐसा नहीं होता, उनकी टाइमिंग होती है, उनको पता है कि कौन सी ब्लेसिंग कब फ्रूटफुल होगी, क्या उन्होंने हमको दिया है, हमको तो ये भी नहीं पता। सो वो आई तो मैं चाहती थी कि वो अपना सत्संग सुनाए कि 20 साल पहले जब गुरुजी बहुत यंग थे, जलंधर गई थी, तो उनके हस्बैंड मर्चेंट नेवी में थे।
तो वो जब गई तो गुरुजी ने हमको नाक का कोका ब्लेस करके दिया था और सुहाग के लिए उन्होंने पहन लिया, भूल भाग गए, इतने साल निकल गए, मर्चेंट नेवी में सब इधर उधर पूरे वर्ल्ड वो घूम रहे थे, तो भूल गए थे गुरुजी को। एक आई थिंक कुछ साल पहले अलास्का में वो कमांड कर रहे थे, एक कैप्टन थे कार्गो शिप के, तो बहुत क्रू भी थे और कार्गो भी था। तो अलास्का नॉर्थ अमेरिका में है, तो वहाँ पर शिप जा रहा था। तो जैसे आप टाइटैनिक देखते हो ना कि आइसबर्ग से हिट किया एंड द शिप जो था वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, जैसे टाइटैनिक ऐसे डूबी थी एग्जैक्टली वही हुआ। एंड आधे से ज़्यादा क्रू डूब गए क्योंकि एकदम अचानक सब कुछ हुआ एंड जो भी उन्होंने रेस्क्यू करना था। और बचे 8 क्रू मेंबर्स और खुद वो उनके हस्बैंड। एंड जब वो उन्होंने बोला कि पहले ये क्रू मेंबर्स चले जाएं, मैं लास्ट में जाऊँगा, और उन्होंने बस अपना वो ना पकड़े रखे, जैसे वो डूब रही टाइटैनिक में आप देखते कि पूरा डूब रही, स्लाइडिंग डाउन गोइंग टू द बॉटम ऑफ द ओशन। एंड वो करते करते 8 लोगों को रेस्क्यू करने आ गया हेलीकॉप्टर। जब वो हेलीकॉप्टर आया और उनको ले गया तो दूर जाके देखा कि मिड एयर में क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर। ऑल द 8 पीपल ऑल्सो डाइड। अब बचे सिर्फ वो, और जैसे वो जब बचे तो आधा पौना घंटे के बाद उनको रेस्क्यू किया गया। और आई मीन उनके खिलाफ इतने केसेस हो गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि इतना तुम कैसे अकेले बच गए, ये तो कैप्टन, यू आर सपोज टू डाई, यू नो, दैट्स अ सेड रूल एनीवे, बट बचाने वाले तो मालिक थे, अब यू नो व्हाटएवर। सो कहते हैं कि उनको तो ड्रीम आया नहीं, उनकी फ्रेंड को ड्रीम आया और गुरुजी ने उनको बताया कि उन्होंने याद दिला दे कि 20 साल पहले जो मैं कोका ब्लेस किया सी ना ऐसे वास्ते। तो हम मेरे को बड़ा मन था कि संगत को लगता है भाई आज गए ना, बस 2 दिन में 1 हफ्ते में चुटकी भर में हमारे सारे काम बन जाएंगे, जब नहीं बनते तो उसे पता नहीं दूसरे दर्द भाग जाते। तो मैं ये चाहती थी कि संगत सुने कि हिज टाइमिंग, ही नोज व्हाट द टाइमिंग्स आर, उनको पता है। तो मैं चाहती थी कि फिर वो आके, अब वो क्या सत्संग सुनाएंगे, वो एक बार सुनाए, अब तो मैं ही उनका सत्संग सुनाती रहती हूँ। एंड आई वाज कहती सुन तेरे लिए भी एक सत्संग है। मैंने कहा हाँ जी। तो कहती कि जब वो आई थी तो मेरे लिए कुछ लेके आई थी पैकेट में, मैंने सोचा अगरबत्ती और कोई भी सामान दरबार में ले जाए। तो कहती मैं तो मैंने देखा खोल के बैग है। तो कहती है 2014 नवंबर में मेरी सिस्टर कनाडा रहती है, वो ये बैग मतलब उन्होंने ये गिफ्ट भेजा मुझे, और मैंने जैसे अलमारी में होता है रख दिया एक शेल्फ के ऊपर, और भूल भाग गई। तो कहते गुरु जी ड्रीम में आए, आई थिंक दिसंबर जनवरी। तो कहते हैं जिदे नादा बैग है ना दे के आए। तो कहती किदे नादा बैग, क्या बैग, तो उनको पता ही नहीं कि क्या आया हुआ है। तो जब उन्होंने खोल के देखा तो मेरा नाम लिखा हुआ उसके ऊपर, ओल्गा, पूरा प्रॉपर ब्यूटीफुली एम्बॉस्ड। तो कहती है कि अच्छा मैं दे आऊँगी। कहती मैं फिर भूल गई। फिर गुरुजी ड्रीम में आए, कहते हैं कि तेरू क्या सी ना जिदे नादा बैग है दे के क्यों नहीं आती। तो कहती मैंने गुरुजी को ड्रीम में ही गुस्सा किया, तुसी तो मेरे पीछे ही पै गए, दे आवांगे, तब भी नहीं आई वो। आई थिंक फर्स्ट में जब फर्स्ट फ्राइडे था तो कहते हैं कि एक दिन पहले ही मुझे गुरुजी में आए, बस उन्होंने गंदी टेढ़ी नज़र से मुझे देखा। मैं कहा मुझे जाना पड़ेगा। घर मेरा हमेशा स्ट्रेट होता था, बहुत इजी था, पर गुरुजी ने हमको इतना भटकाया, आधा पौना घंटा ऑटो में गोल गोल घूम के फिर बड़ी औखे पहुँची। और जब मैंने ये देखा बैग, उनको समझ तो आई नहीं कि मैं इतना रोई, क्यों रोई, कि मैंने गुरुजी को लामा दिया था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, पर उन्हें अपने प्यार का प्रमाण दिया मेरे नाम का बैग देके। और ऐसा बैग दुनिया में कहीं नहीं है। हमने अपना जो होता है ना रैशनल लॉजिकल माइंड, उसमें जाके देखा ऐसे कैसे हो सकता है। तो हमने वो क्या कहते हैं स्क्रॉल किया, गूगल सर्च किया, तो ऐसा ब्रांड कोई था नहीं, और सिर्फ लॉन्जरी के ब्रांड थे, ओल्गा समथिंग विद अ सरनेम। और मैं इतना रोई, मैंने कहा मैंने ऐनी उलामा दिया पर मेरा गुरु सुनता है।
वो समझता है, वो जानते हैं आपके अंदर की बात क्या है, आपके अंदर की व्यथा क्या है, एक एक संगत के बारे में वो जानते हैं। अंकल ने ठीक बोला ना, क्योंकि वो लाइट है, जो लाइट की रेज हम सबके अंदर है, तो वो प्रकाश अंदर जब हमारे एब्जॉर्ब होता है तो वो सब कुछ जानता है। उनके पूरा उनका सिस्टम ही और है, ट्रिकलिंग इंफॉर्मेशन, ही इज लाइक अ सुपर 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 कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। सो गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी जानते हैं, और गुरुजी बता भी देते हैं आपको संगत को कि किसी न किसी फॉर्म में कैसे वो आप उनके सब प्यारे हो। अंकल ने बोला डुगरी का सुनाना जो हेलीकॉप्टर में हम गए थे, वो भी नज़ारे होता है। कहते थे मेरे जाने के बाद चुटकियों में काम होंगे, आजकल संगत में सच्ची में चुटकियों में काम हो रहे हैं। हाँ हफ्ते हफ्ते में 5-5 दिन में लोग मंदिर जाते हैं, 4 दिन में काम होके वापस आ रहे हैं। हाँ कह के गए थे मेरे जन्म चुटकियों में संगत के काम होंगे। ना, जो अभी जो आ रही है उनकी चुटकियों में होंगे, जो पहले गुरुजी से जुड़े उनकी चुटकियों में नहीं होंगे काम। तो गेड़े लगाने पड़ेंगे। सही कह रहे हैं अंकल, ये कह रहे हैं कि जो संगत गुरुजी को नहीं मिला ना, उनकी चुटकियों में काम हो जाते हैं, ऐसे करते करते करते। संगत बैठी कोई भी कहते नहीं। हाँ, और जो संगत गुरुजी को मिली हुई है ना, उनको गेड़े ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं। नेचुरल है। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं एकदम। सो ऐसी जो हम गुरुजी के साथ डुगरी गए, तो पहले जब हेलीकॉप्टर हमारा आया तो मन तो था कि गुरुजी पहले बैठे उनके अंदर, और पता नहीं क्यों इतनी एक्साइटमेंट रहती थी। मैंने कहा आप ही का दिया, आप ही का है सब कुछ, फिर भी एक्साइटमेंट रहती थी कि गुरु एक बार बैठ जाए। तो एक बार गुरुजी को जैसे मैंने मैसेज भेजा कि गुरुजी कब चलेंगे, कब बैठेंगे, तो गुरुजी कहा दसांगे, और दसांगे पता नहीं कब होगा। तो दिसंबर में एकदम से बोलते हैं चलो रेडी करो, 28 को, आई थिंक 28 को हम गए थे, 28 को 29 को 28, हाँ डुगरी ना, हाँ 28 ऑफ दिसंबर। इतनी ठंड, कहते तैयारी करो जाना है, किधर जाना है, डुगरी। वाह, मैं तो है तो सुपर एक्साइटेड, बच्चा तो नहीं कहूँगी कि उन क्या खाएंगे क्या नहीं लेंगे, हेलीकॉप्टर में बैठ के जाना है। तो उनके लिए 2 मग लिए, चाय पीने के लिए, ड्राई फ्रूट कैसे लिया, वो क्या कहते बहुत मसालेदार काजू लिए, और मैंने हीर रांझा की सीडी भी ले ली। मैंने कहा वो लगा के ना मुझे सुनेंगे आराम से। तो मैंने कहा अब अगर ये सुनते हैं तो बहुत मुझे मतलब अच्छा लगेगा गुरुजी। और एनीवे हम सब बैठे तो गुरुजी ना, गुरुजी के तो नीरज लेने गया उनको वहाँ पर एम्पायर स्टेट पे। तो मैंने उनकी कार में भी ना, जब मुझे पता है कि उन्होंने हमारी कार में, तो मैंने पूरी फूलों की सेज, पूरे गुलाब की पत्तियाँ बिछाई, गुरुजी वहाँ बैठे। एंड मैंने हेलीकॉप्टर में भी जहाँ उन्होंने बैठा था, अब कहाँ बैठी मुझे पता, बट वहाँ पर ही बिछाई जहाँ पर पूरा भर के मैंने पेटल्स बिछाए। तो गुरुजी वहाँ बैठे, और हम बाप रे, उस दिन क्या हुआ कि इतना फॉग था कि विजिबिलिटी 0 थी। अगर एक 5 किलोमीटर की विजिबिलिटी होनी चाहिए, तब जाके आप वो उड़ सकते हो। अब हम 8 बजे पहुंच गए। मैं तो ना बड़े शर्म के मारे ना आरती की थाली तो लेके नहीं जा सकती, तो फनी एयरपोर्ट पर आरती कर रही हूँ, पर एक गुलाब की माला लेके गई, और जैसे ही वो है मुझे भी शर्म आए, उनको भी शर्म आए, मैं ऊपर गुलाब की माला उनको पहनाती, तो कैसे करूँ, शर्म भी आ रही थी। वापस उन्होंने मुझे दे दी। अब 8 बज गए और 10 बजे तक इतनी फॉग, बार बार गुरुजी पूछे विजिबिलिटी क्लियर हुई, बोला नहीं गुरुजी, विजिबिलिटी क्लियर हुई, नहीं हुई। ऐसे करते करते 10 बज गए। मेरे को बड़ी शर्म आई, मुझे ऐसा लगा हमारी ही गलती है कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा है ना। तो मैं गुरुजी को बोला, जब आप चांद और सूरज के मालिक हो, आप तो ऐसे चुटकी में ऐसे इसको हुक्म दे दोगे तो सूरज अपने आप या फॉग सब क्लियर हो जाएगी। हमारे मुझे 5-7 मिनट में सारी फॉग क्लियर हुई और हम हेलीकॉप्टर में बैठे। मैं और गुरुजी आमने सामने बैठे थे, और मेनका गांधी और पंकज सिंह दूसरी सीट पे थे। और गुरुजी इतने एक्साइटेड थे ना, मैं बता नहीं सकती। हर थोड़ी देर में पूछे किधर पहुंचे, नीचे देख के कितने पहुंचे, गुरुजी का नाम इतनी जल्दी। फिर थोड़ी देर बाद मैं जैसे एक्साइटेड होता है, मालिक बिना मतलब आप सोच नहीं सकते, ओहो इतने एक्साइटेड, इतने खुश।
एंड कभी इधर पहुँचे, पर जब हम दुबली पहुँचे, जब उनके मलेरकोटला जो आप देखते हो ना कि आज साढ़े वो जो हेलीकॉप्टर ब्लू कलर का उतरते हैं गुरुजी, जिसमें रात जो लगा होता है, तो वहाँ पर उनके कॉलेज ग्राउंड मलेरकोटला में, मतलब मानो कभी किसी ने देखा नहीं हुआ हेलीकॉप्टर, ऐसे पूरे चारों तरफ वो ग्राउंड पर ऐसे पता नहीं कौन आया हुआ है, छोटा सा गांव जिनको कभी देखी नहीं, एरोप्लेन एक हेलीकॉप्टर जैसी बड़ी चीज़ आ रही है, छोटा सा पिंड है गुरु जी का। अब तो बहुत फैल गया, पर उस टाइम पे तो कोई नहीं जानता था डुगरी क्या और ये सब। अब पूरा ग्राउंड के अंदर और आसपास ये लगे हुए लंबे लंबे, जैसे कोई फिल्म शूट देखने आते हैं, कोई पूरा भरा हुआ। और उसके बाद फिर इतनी सारी गाड़ियाँ, इतनी पुलिस कि मलेरकोटला ग्राउंड से लेके डुगरी तक, गुरु जी के पिंड तक, हर पूरे कदम पे पुलिस खड़ी है। मतलब कैन यू इमेजिन, उनको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं थी, पर ये मार्क ऑफ रिस्पेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि उनको ज़रूरत है पुलिस की ज़रूरत है या कुछ, नो, ये उनकी तरफ से, पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट था। एंड हम भी, मैं पीछे बैठी हुई थी, मतलब वो क्योंकि वो सब एक गाड़ियों में गए थे, बहुत सारी गाड़ियाँ आई थी लेने, तो गुरुजी और मेनका गांधी एक कार में और आगे पंकज सिंह बैठे थे। एंड मैं और नीरज पीछे थे, तो मैं कहा चलो हमारे को तो दूसरी कार मिल जाएगी। तो मेरा मन भी था कि मैं गुरुजी के साथ बैठ के जाऊँ, बट फिर अब फुल हो गया, मैं क्या करूँ। देखो मन की बात जानते हैं गुरु, आपसे छोटी सी छोटी बात जानते हैं। तो जैसे मैं पीछे से हम खड़े थे, तो इतनी जोर से आवाज आई कि ओल्गा को बुलाओ। मैं, ओल्गा मेरे नाल बैठ के जाएगी। हाय, मेरा तो उधर ही हार्ट अटैक का हो गया कि मतलब मुझे कह रहे कि मेरे साथ बैठ के जाओ। मन की बात थी ना, बात सारी ये है कि आपके मन की बात आपके मन को खुश कर देते हैं। उनके लिए क्या है, छोटी छोटी बात होता है, पर हमारी छोटी छोटी बात उनके लिए कितनी बड़ी है आप सोच नहीं सकते। तो इसीलिए गुरु, और फिर जो नज़ारे थे, खूब नाचे गाए, एक दिन रुके हम वहाँ पर और कैसे कैसे गानों पे नाचा। मैंने कहा मुझे ये गुरु जी कैसे कैसे गाने, दारू ना पीकर जर्दा ना खाकर, मतलब ऐसा नहीं बोल दे, मतलब पहले बोला होता ना, तो मतलब जो भी है, कितने सारे ऐसे पंजाबी फोक सॉन्ग थे जो हमें समझ नहीं आते थे, उस पर नचवाया। और बस वो जो नज़ारे थे, वो जो खुशबू थी, मतलब बात सारी जो ये सत्संग और ये सब हम करते हैं ना, ये सिर्फ इसका निचोड़ यही है कि गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी आपका ख्याल रखते हैं, गुरुजी हर संगत के साथ हैं, हर संगत कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि वो गॉड क्योंकि हम मिले तो स्पेशल है और जो नहीं मिले वो स्पेशल नहीं है। नहीं, आज भी जो कल आने वाली संगत है, गुरुजी उनको भी स्पेशल मानते हैं, जिसको गुरुजी के बारे में भी पता ही नहीं है। तो ये मत सोचना कि गुरुजी सुनते नहीं है, गुरुजी को कुछ नहीं पता है। गुरुजी हर संगत के साथ और अंदर तक बसे हैं। बस एक ही चीज़ करो, गुरुजी से प्यार करो। गुरुजी डिजर्व्स ऑल द लव। वो इस धरती पे आए, हमारे को अपना बनाया और हम सबको इतना प्यार दिया और आज भी दे रहे। तो गुरुजी से प्यार करना, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना प्यार करोगे ये सब चीज़ों के मायने ही बदल जाएंगे। तो जय गुरु जी। और जाट लो, पहले सारे लंगर खा लो, मेरा तो मन पर म्यूजिक चलाओ और उसके बाद थोड़ी सी हम बैठ के फिर गुरु जी के लिए थोड़ी चुगलियाँ करती हैं, जैसे गुरु जी की चुगली कर लेंगे थोड़ी। तो जय गुरु जी।